गोंडा में साइबर फ्रॉड करने वालों पर चला चाबुक। एक बार फिर साबित हुआ कि योगी राज में है जीरो टॉलरेंस। तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। कीर्तिवर्धन सिंह के आह्वान पर साइबर फ्रॉडियों पर दर्ज हुई एफआईआर। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग आगे आए, हर एक की एफआईआर दर्ज की जाए। आपको याद है गोंडा पोस्ट की वो खबर जिसमें हमने आपको मशहूर साइबर ठग लविश चौधरी और उसके गैंग का गोंडा कनेक्शन दिखाया था। हमने आपको ये बताया था कि कैसे गोंडा का एक राहुल नाम का व्यक्ति अपनी कंपनी के ऑनलाइन वॉलेट के जरिए लविश चौधरी से करता है ट्रांजैक्शंस। हमारी उस खबर पर आज आधिकारिक मोहर लग गई है। गोंडा पोस्ट की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में की गई हमारी रिपोर्टिंग आज अब वेरीफाई हो गई है। अब उसी कैप्टर मनी और उसके मालिकों पर गोंडा पुलिस ने दर्ज कर ली है एफआईआर। करोड़ों की ठगी करने वालों को अब देनी पड़ेगी न्याय की परीक्षा। एक एक पाई का देना होगा हिसाब। हमारी खबर के बाद जब कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा सांसद और विदेश राज्य मंत्री से जब बढ़ते साइबर फ्रॉड पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने आह्वान किया था कि लविश और उसके गैंग का कोई भी पीड़ित अगर भटक रहा है, पैसा फंसने से परेशान है और न्याय नहीं पा रहा है तो उनसे या उनके कार्यालय से संपर्क करें। जिसके बाद खबर मिली थी कि लविश के काले कारनामों को गोंडा में संभालने वालों के खिलाफ मंत्री जी ने पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब पीड़ितों तक उनकी बात पहुंची और उन्होंने उनके पास जाकर शिकायत की और सारी डिटेल्स और सारी इंफॉर्मेशन दी। ऐसे पीड़ित थे जिन्होंने ब्याज पर पैसा लेकर बॉडब्रो जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा था। 22 में हमने लोन करवाया था, वही पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया था कि जो है आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ज़्यादा गंभीर थी। तो कोरोना काल से हम बेरोजगार भी थे। तो जब संपर्क हुआ कि बॉडब्रो कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, 5 से 15% आपको मिलेगा, उसी लालच में आकर के हमने इन्वेस्ट कर दिया। और पैसा जब आता रहा 2-3 महीना तो उम्मीदें बढ़ी कि हाँ भाई हमको पैसा मिलेगा। उसके बाद हमारे साथ फ्रॉड हो गया और तब से लेके अब तक एक भी इंस्टॉलमेंट हमने जो है अपने लोन का जो है नहीं जमा किया है। और जो है जिस कंपनी से हमने लोन लिया है LIC कंपनी से, वो हमको बार बार फोर्स कर रही है कि पैसा जमा करिए। हम इतना परेशान व्यक्ति हैं कि आज तक हमने एक भी पैसा नहीं जमा किया है और हमारा पूरा सिविल भी खराब हो गया है। भविष्य में अगर हम कोई लोन भी लेना चाहें 10, 20, 50 हज़ार का तो हमको नहीं मिल पाएगा। पैसा डूब गया सो अलग, हर महीने ये लोग EMI भी भरते थे। इसी कारण ये लोग केवल कीर्तिवर्धन सिंह के पास नहीं गए, इन्होंने गुहार लगाई सूबे के मुखिया और अपने क्राइम के प्रति सख्त निगाह रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तब जाकर बात बनी और एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर के मुताबिक एक कंपनी बॉडब्रो और कैप्टर मनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने निवेशकों को महीने का 5 से 6% मुनाफा देने का लालच दिया। इतना ही नहीं, TLC 2.0 नाम के कॉइन गिफ्ट देने का झांसा भी दिया गया था। इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें शामिल है रजनीश रोशन लखनऊ के, शिल्पी सिंह डायरेक्टर कैप्टर मनी सॉल्यूशन और राहुल सिंह की पत्नी, दीपक कुमार डायरेक्टर कैप्टर मनी सॉल्यूशन, राहुल सिंह स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और आदिल। शिकायतकर्ताओं के अनुसार उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की गई। इसमें बैकुंठ कुमार के 54 लाख रुपए और गुफरान के 37 लाख रुपए जैसी बड़ी राशियां शामिल है। पीड़ितों का आरोप है कि जब उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा या पूछताछ की तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। वो हमारे को टॉर्चर कर रहे हैं बार बार, समस्या ज़्यादा लगा दिए थे। तो इस समय बहुत हम छिपा के रह रहे हैं उनसे। अब वही दिक्कत आ रही है सर, अगर कहीं से अगर हमारा पैसा मिल जाता है तो फिर उनको दे देंगे जिससे हमने लिया, हमने लोन भी करवा के पैसा लगा दिया था। इतना ही नहीं, कंपनी का अपना डिजिटल कॉइन होने का दावा भी किया गया है और कहा गया कि भविष्य में उसकी कीमत लाखों रुपए तक पहुंच जाएगी। यानी कम समय में ज्यादा कमाई का ऐसा सपना दिखाया गया जिसे सुनकर कई लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई निवेश कर दी। एफआईआर के मुताबिक कंपनी के डायरेक्टर के रूप में शिल्पी सिंह और दीपक कुमार के नाम सामने आए हैं। वहीं राहुल सिंह और आदिल पर भी इस पूरे मामले में भूमिका होने का आरोप लगाया गया है। कुल 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। करनेलगंज के समाज सेवी हैं, जाकि मतलब उनका बैनर पोस्टर गोंडा करनेलगंज और बहुत सी जगह पे लगा हुआ है। और करनेलगंज क्या कहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं आदमी। तो उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश है कि हमारा पैसा दे दिया जाए, हमारा पैसा दिला दें। दिया आपके पास हो तो हमारा पैसा दे दीजिए। बाकी सर उनको तो सारे लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं बहुत फेमस हैं और इस टाइम कहीं ना कहीं भाजपा में बहुत अच्छे मतलब कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पहले जब कैप्टर मनी सॉल्यूशन गूगल करके दिखाया था कि इसी खाते पे डालना है, तभी थोड़ा भरोसा बना था कि हमारे क्षेत्र के लोग अगर आगे बढ़ रहा तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। बाकायदा गूगल किए तो उसमें उनका फोटो आ रहा था, सारा कुछ है। अभी भी शायद आप करेंगे तो मिलेगा उसमें। तो इसीलिए हम लोगों पे ज़्यादा विश्वास हो गया और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हम तो लगाए, लोगों ने हमारे पीछे लगा दिया। शिकायतकर्ताओं के अनुसार राहुल सिंह वही व्यक्ति है जिसके पोस्टर बैनर गोंडा में अक्सर दिख जाते हैं और इनका पूरा नाम राहुल सिंह चौहान है।
राहुल सिंह चौहान भाजपा से विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं और भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ इन्हें अक्सर देखा जाता है। ऐसे में सत्ताधारी दल पर भी सवाल उठना लाजमी है कि चाल चरित्र का दम भरने वाली पार्टी में कैसे एक साइबर फ्रॉड के आरोपी की एंट्री हो गई। खैर, शिकायत में कहा गया है कि शुरुआत में निवेशकों को तय मुनाफा दिया गया। यही वो तरीका था जिससे लोगों का भरोसा मजबूत हो गया। जब लोगों को समय पर पैसा मिलने लगा तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों को भी निवेश करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन आरोप है कि कुछ समय बाद अचानक भुगतान बंद हो गया। इसके बाद कंपनी से संपर्क करना मुश्किल हो गया और निवेशकों को अपने पैसे वापस नहीं मिले। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया है कि जब निवेशकों ने अपनी रकम वापस मांगी तो उन्हें लगातार टालमटोल किया गया। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता का आरोप है कि मामले को आगे बढ़ाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। एफआईआर में कई निवेशकों के नाम और उनके द्वारा जमा की गई रकम का भी जिक्र किया गया। इस पूरे मामले में गोंडा पुलिस ने शिकायत के आधार पर अब एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई होना साइबर फ्रॉड स्कैम में शुरू हो गया है, लेकिन जरूरी है कि प्रशासन अपनी नाक के नीचे चलते फूलते फ्रॉड अपराधियों पर सही समय पर लगाम लगाए ताकि इनकी बातों में आकर कोई अन्य अपनी मेहनत से कमाई पूंजी ना गवाए। याद रखिए, आसान पैसा अगर मिल रहा है तो वही खतरे की घंटी है। इसलिए ऐसे किसी बहकावे में ना आए और केवल मेहनत के दम पर ही अपना भविष्य संवारें।